आज हम लोग देखने जा रहे हैं अंग्रेजी संस्करण में इस ब्लॉकचेन के, क्योंकि हम लोग एक अंतरराष्ट्रीय सत्र को आज आयोजित कर रहे हैं। और कृपया आप सभी लोग लचीले ढंग से कार्य करें। और फिर भी आपको ये जो पृष्ठ है ये अपनी भाषा में अनुवाद मिल जाएगा। ये इन्फो टैब है जहां पर हम अभी फिलहाल हैं। तो यहाँ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज दिखाना चाहती हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ दाईं तरफ हमारे पास सर्च टैब है। ये आपको क्या प्रदान कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास पहले से ही पंजीकृत वॉलेट है और आगे हम उसमें जाएंगे और हम देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास क्या है। लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर आप में से लोगों ने ये देखा होगा। और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जो आपके वॉलेट का पता है इस पेज पे। और यहाँ पे आपको संपूर्ण आंकड़े देखने को मिलेंगे अपने वॉलेट के लिए। और ये तब आपको मिलेंगे अगर आपकी कोई भी रुचि है इसमें। तो यहाँ आप सभी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, सभी ब्लॉक देख सकते हैं। जो कुछ भी आपको क्रिप्टो वॉलेट के इस्तेमाल के दौरान देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है इस समय पे हम गहराई में नहीं उतरेंगे, क्योंकि कई अलग प्रकार की संख्याएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको वॉलेट पे जाना है तो उसके लिए आपको वॉलेट बटन पे क्लिक करना है यहाँ पर। और यहाँ पर हम आपके CRU खाते को दर्ज करेंगे। आपका जो वॉलेट एड्रेस है उसको हम यहाँ डालेंगे। और यहाँ पर या तो आप अपने सीड फ्रेज को डालें जो कि 12 वर्णों के संयोजन से बनता है। तो दोनों का अंतर को आप समझे। या यहाँ पर आप अपनी निजी कुंजी यानी जो आपकी प्राइवेट की है उसे आप डाल सकते हैं, जो आप प्राप्त करते हैं जब आप इस खाते का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारे को क्या मिलेगा अंदर। जो मेरा एड्रेस है उसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा जल्दी से। और मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा छुपा के गोपनीय तरीके से करूं ताकि आप लोग ना देखें, सुरक्षा के कारण से। एक क्षण दीजिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेटवर्क लोड है मशीनरी में। और जो मशीनरी है वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहती इस चीज को लेके। तो मैं जरा अपना पता ले लूं। और यहाँ पर हम की को एंटर कर रहे हैं। और जब आप अपने डेटा को यहाँ पे डाल देते हैं, सभी विवरण को भर देते हैं, तो आपको प्रणाली कहती है कि आपको यहाँ पे अपने पिन कोड को डालना है, जो कि ये संख्याओं का बना है। ये आप पे निर्भर करता है कि किस पिन कोड का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसको डिजिट होना चाहिए या नंबर होना चाहिए, यही प्रमुख विशेष आवश्यकता है। तो जरा एक क्षण दीजिए मुझे, मैं डाल रहा हूँ। और आपको यहाँ पर इसको दोहराना है। और इसके बाद आपको सेट पिन पर क्लिक करना है। जब आप ये कर देते हैं तो उसके बाद आपको ये तालिका देखने को मिलेगी, ये बटन देखने को मिलेगा प्रोसीड टू वॉलेट, यानी वॉलेट पे हमें ले चले। इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार लोग जो है इस बटन पे क्लिक नहीं करते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि उनका वॉलेट कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको इस बटन पे क्लिक करना है कि हमें वॉलेट में ले जाइए, ताकि आप वहां पे पहुंच सके। और यहाँ पर हम इस पृष्ठ पे क्या देख पाएंगे, ये आपके ब्लॉकचेन वॉलेट का मुख्य पृष्ठ है, जहां पर आपको अपनी सभी संपत्ति और टोकन देखने का सुअवसर प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं CRU, वर्ड CRU, UNTB और USDU। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफी सारे विभिन्न टोकन अलग अलग संख्याओं में है। और हम
उनके साथ काम करेंगे ताकि आप ये समझ सके कि किस प्रकार के जो कार्य हैं आप कर सकते हैं और किस प्रकार से बाकी विशेषताओं का आप उपयोग कर सकते हैं। तो हर बार आप जो पिन है उसको नया सेट कर सकते हैं। ये कोई आपका अस्थानीय ये आपका पिन है, यानी टेम्पररी है, आपको हर बार इसे आप बदल सकते हैं। तो यहाँ ये पहला बटन जो है ये स्टेकिंग बटन है, ये स्टेकिंग के कार्य के लिए होता है। और इसके बाद अब हम स्टेकिंग के बारे में थोड़े समय के बाद बात करेंगे। और फिर यहाँ पे एक बटन है सेंड, और इसके बाद यानी भेजे भेजे के कार्य क्षमता को हम आगे देखेंगे। और साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके टोकन वितरित होते हैं। हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध टोकन है, आप स्टेक कर सकते हैं टोकन को। किस संख्या में आपके पास स्टेक टोकन है, वो मेरे पास यहाँ 0 है। जैसे फिलहाल उपलब्ध मेरे पास मात्र 10,000 टोकन है। तो अगर मैं स्टेक करता हूँ अपने CRU को या WCRU को, तो जो कि हम करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसका जो कुछ हिस्सा है आप यहाँ देखेंगे। इस भाग में जहाँ ये स्टेक वाला हिस्सा है, यहाँ आप देखेंगे आपको नंबर में भी दिखेगा और परसेंटेज में भी मिलेगा। और साथ ही आप फ्रोजन के लिए भी इसी प्रकार से देख पाएंगे। और साथ ही आपको अनस्टेकिंग के बारे में भी यहाँ जानकारी मिलेगी। ये इस बारे में आपको जानकारी देता है कि कितने टोकन को आपने अनस्टेक किया है। साथ ही आप यहाँ पे 2 बटन को देख सकते हैं, एक रिफ्रेश बैलेंस है और एक रिफ्रेश फ्रोजन है। तो ये सभी सक्रिय बटन है और आपको इसका अंतर को समझना है। रिफ्रेश फ्रोजन है और यानी जो कुल बैलेंस है उसको भी रिफ्रेश कर सकते हैं और जो फ्रोजन बैलेंस है उसको भी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है यूएनटीबी के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी फ्रोजन यूएनटीबी नहीं है। जैसे कि आपने देखा CRU और WCRU में फ्रोजन नाम की एक श्रेणी है, लेकिन देखिए यूएनटीबी को आप फ्रोजन कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए यह अनुभाग यहाँ पे है ही नहीं। और इसी प्रकार से USDU जो है, क्योंकि ये एक डिजिटल एनालॉग है डॉलर का, तो ये इसलिए केवल इकलौती श्रेणी है यहाँ पे, 1 से 1 डॉलर के रेशियो में ये काम करता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं है। आपके पास यहाँ केवल एक बटन उपलब्ध है जो कि सेंड है। तो इससे पहले कि हम स्टेकिंग और भेजने वाले हिस्से को देखें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो भी हमारे पास मेन्यू यहाँ उपलब्ध है और हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम और विस्तार से बात करेंगे प्रत्येक टैब के बारे में। तो यहाँ जो दूसरा टैब है मेन्यू के अंदर वो है कन्वर्ट WCRU। और ये जैसे कि आप इसके अभिप्राय से समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि कन्वर्ट करना है CRU को WCRU में। और सेंड का यहाँ मतलब है कि आप इसे भेज सकते हैं, जिसका ये मतलब है कि या तो आप टोकन को भेज सकते हैं सिस्टम के अंदर, या आप बाकी उपयोगकर्ताओं को भेज सकते हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के, या आप जो टोकन है उसे एक्सचेंज पे भेज सकते हैं। और इसके वो भी हम बाद में थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टेकिंग का टैब है और यहाँ पे सभी चीजें आपको स्पष्ट है, लेकिन फिर भी हम विस्तार से इसको देखेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। और फिर हमारे पास यहाँ पे लॉयल्टी बोनस बटन भी है, जो कि आपको ये दिखाता है कि कैसे रिटर्न करना है या किस प्रकार से जो लॉयल्टी बोनस है किस संख्या में है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे कोई भी लॉयल्टी बोनस टेबल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये एकदम नया खाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ भी गतिविधि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ भी वर्ल्ड CRU आपके खाते में उपलब्ध हो, तो आपको यहाँ पर इस टैब में एक तालिका देखने को मिलेगी जिसके अंदर पे आउट होगा परसेंटेज में। और इसके बाद जो अगला टैब है वो बाय और सेल रैम का है। यहाँ पर हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं रैम को। रैम का क्या मतलब है? रैम का मतलब मेमोरी है, लेकिन हम लोग रैम, CPU और नेट को बाद में विस्तार से देखेंगे। और जो वोट बटन है ये अभी विकास के अंतर्गत है, जिसका ये मतलब है कि आने वाले भविष्य में जो इसका प्रोडक्शन वर्जन है वो हम रिलीज करेंगे। तो जो भी समाचार हैं उनको आप देखते रहें। फिलहाल हम इसको अभी नहीं देखेंगे। और इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी जो इतिहास है
आपके सभी लेन देन का, वो आप यहाँ बाकायदा देख सकते हैं। सभी प्रक्रियाओं को आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी हमारे ब्लॉकचेन में होते हैं, इस विशिष्ट वॉलेट में आपको देखने को सब मिलता है। इसको भी हम विस्तार से देखेंगे। और जो अंतिम चीज है जो मैं आपको इस पृष्ठ पे बताना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ ये ब्लॉक यहाँ पर, जो कि आपको ये दर्शाता है कि सभी जो हाल ही में होने वाले लेन देन है वो आप देख पाएंगे यहाँ पे, जो भी आपको अपने काम के दौरान देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे सभी ट्रांजैक्शन को देखना, यानी सभी जो लेन देन इतिहास है वो संपूर्ण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पूरा पृष्ठ खुलेगा और वो आपको संपूर्ण लेन देन का इतिहास दर्शाएगा। तो मुझे आशा है कि ये जो मेन्यू है आपको स्पष्ट हो गया होगा कहाँ क्या है। तो आइए अब और थोड़ा सा ऊपर की ओर देखते हैं। और ये जो क्षेत्र है यहाँ देखें, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं हमारे खाते का पता लिखा गया है, साथ ही रैम, सीपीयू और नेट लिखा गया है। तो वो सभी लोग जिन्हें रैम, सीपीयू और नेट के बारे में जानकारी है, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, जो जानकारी आपको पता है वो मैं दोहराने जा रहा हूँ, पर ये इसलिए दोहराया जा रहा है ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उन्हें जानकारी मिल सके। तो जहां तक वॉलेट एड्रेस की बात है, मुझे आशा है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सही तरीके से वॉलेट एड्रेस को आप कॉपी करें, ना एक भी इसमें से जो डिजिट है या जो भी चिन्ह है वो हटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप इसे माउस से कॉपी करते हैं तो हो सकता है कि आप गलती से कोई सिंबल को या किसी चिन्ह को से चूक जाएं उसे कॉपी करने में। पर ये देखिए, ये बटन है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो संपूर्ण तरीके से सटीक रूप से कॉपी हो जाएगा, और ताकि जब आप इसको कहीं पे भी पेस्ट करना चाहेंगे तो उसमें आप कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे। दूसरी चीज है कि आपका जो रैम है उसमें संक्रमण कैसे होगा। तो वो रैम क्या होता है, अगर साफ शब्दों में मैं बोलूं तो जो रैम है वो एक प्रकार से आपकी मेमोरी की तरह है जो आपके पास कंप्यूटर में होता है। तो ये इस प्रकार से है जैसे जो आपकी मेमोरी कैपेसिटी है किसी भी कंप्यूटर की, ये उसी प्रकार से है। तो जो आपका ब्लॉकचेन है उसकी अपनी एक मेमोरी है, और ये खर्च होती है सभी लेन देन पे, यानी ट्रांजैक्शन पे। यानी आप जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, जितनी ज्यादा गतिविधियां आप अपने ब्लॉकचेन वॉलेट पे करते हैं, उतना ज्यादा रैम की आवश्यकता आपको पड़ती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी रैम की और मेमोरी का बहुत ध्यान रखें अपने वॉलेट में। हम आगे और विस्तार से जानेंगे कि कैसे आप रैम को बढ़ा सकते हैं, कैसे खरीद कर सकते हैं। तो अगली चीज सीपीयू है। तो सीपीयू और नेट को आप एक विषय के साथ समझें। ये आपका कंप्यूटेशन कैपेसिटी होती है, यानी कि ये आपका जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन वॉलेट है उसकी क्या गति रहेगी, किस गति के साथ वो काम करेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है सीपीयू और नेट पर। तो जिस भी प्रकार से आपके वॉलेट का आकार है, अगर आपको लगता है कि आपके वॉलेट के अंदर खूब सारे धन निधि है, तो हमारा ये सुझाव है कि जो सीपीयू और नेट है वो कम से कम 50 तक हो। इसका क्या मतलब है, हम यहाँ जरा और विस्तार से इसकी ओर देखते हैं कि कैसे आप बेच सकते हैं, कैसे स्टेक और अनस्टेक कर सकते हैं, कैसे आप यूएनटीबी को स्टेक कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा सीपीयू और नेट मिल सके, और किस प्रकार से आप रैम को खरीद कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये आपको सुझाव है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वॉल्यूम है, आपका बहुत बड़ा आकार है ब्लॉकचेन वॉलेट का, आपके खूब सारे अगर ट्रांजैक्शन होते हैं, तो हमारा ये सुझाव है कि कम से कम 50% की जो क्षमता है यूएनटीबी की, सीपीयू की और नेट की, वो आपके पास न्यूनतम होनी ही चाहिए। और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आप स्टिक करें ज्यादा से ज्यादा यूएनटीपी को। तो दोस्तों, मैं फिलहाल आपके चैट को नहीं देख पा रहा हूं, तो अगर आपका कोई भी सवाल हो कृपया करके आप इस सत्र के अंत में अपने सभी सवालों को पूछ सकते हैं, वरना जो जानकारी है वो मैं देने से आपको चूक जाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूपांतरण है सीआरयू का डब्ल्यूसीआरयू में, इसके बारे में जानते हैं। इस पे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे दिखेगा। जरा मैं आपके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं।
यहाँ आप देखें कि आपको रूपांतरण करना है सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू में, तो हमारे पास यहाँ पे चेतावनी सूचना है। आप इसे अपनी स्वयं की भाषा में भी पढ़ सकते हैं जब आप अपने वॉलेट में जाएंगे, और फिर यहाँ पर आप चुन सकते हैं कि कौन से सीआरयू को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास दो विकल्प हैं, फ्रोजन सीआरयू और उपलब्ध सीआरयू। तो जो आपके अनफ्रोजन वाले सीआरयू हैं, यानी जो अवेलेबल सीआरयू हैं, उनका भी रूपांतरण कर सकते हैं और फ्रोजन सीआरयू का भी रूपांतरण आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे जो उपलब्ध सीआरयू हैं उनको डब्ल्यूसीआरयू में आप रूपांतरण कर सकें, क्योंकि ये जो खाता है इसके अंदर पहले से अनफ्रोजन सीआरयू है। तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आप कन्वर्ट करते हैं सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में, तो जो सबसे पहली चीज होती है जिसको आपको मद्देनजर रखना है, जिस पे आपको ध्यान देना है, वो ये है कि आपके पास पर्याप्त यूएसडीयू हो अपने वॉलेट में, क्योंकि जो रूपांतरण है सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू में, उसकी कुछ लागत लगती है, कुछ लेन देन लागत लगती है। इसलिए आपको मद्देनजर ये रखना है कि जब भी आप रूपांतरण करते हैं आपको कुछ कमीशन फी का भुगतान करना होता है। फिलहाल आपके पास 10,000 सीआरयू है अपने वॉलेट के अंदर, और यहाँ पर हम लोग उदाहरण के लिए जैसे 2,000 ले लेते हैं सीआरयू, और अगर इसे हमें डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरण करना है, केवल मैं आपको उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं ताकि आप संख्याएं देख सके। जैसे यहाँ पे 2,000 सीआरयू है, और आइए मिलकर देखें कि यहाँ कमीशन कितना लगेगा। तो जो वर्तमान कमीशन है ये कुछ ज्यादा है, तो चलिए यहाँ पे छोटा संख्या लिखते हैं कुछ। जैसे कि मान लीजिए मैंने 200 लिखा है यहाँ पे, और अब देखते हैं कि कितना हमारे पास यहाँ बना। 120 यूएसटीयू, ठीक है। तो ये कमीशन शुल्क है जिसका मुझे भुगतान करना होगा, और ये मेरे पास इसलिए उपलब्ध है ताकि मैं इसको कमीशन के रूप में इसका भुगतान कर सकूं सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू के रूपांतरण के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे 100 सीआरयू डालूं तो मेरे को 79.4 यूएसडीयू का भुगतान करना होगा। चलिए 120 डाल के देखते हैं। 120 सीआरयू 120 डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरण होगा, और उसके लिए मुझे 95 यूएसटीयू का भुगतान करना होगा कमीशन शुल्क के रूप में। इसके लिए मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ आप बटन देख पा रहे हैं, कन्वर्ट सीआरयू टू डब्ल्यूसीआरयू। इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ये तालिका देखने को मिलेगी। यहाँ इस क्षेत्र में आपको वो पिन कोड डालना है जिसको आपने सेट किया था उस समय जब आपने लॉग इन किया था अपने इस बैक ऑफिस में। तो यहाँ जो पिन कोड है वो हर बार आप नया सेट कर सकते हैं जितनी बार भी आप पहली बार लॉग इन करेंगे अपने वॉलेट में। यानी आप हर बार जब भी लॉग इन करेंगे अपने वॉलेट में आपको हर बार उसे सेट करना होगा, चाहे आप पुराने वाले पिन कोड को ही सेट कर लें, ये आपका विकल्प की बात है, लेकिन जितनी बार भी आप लॉग इन करेंगे आपको पिन कोड को सेट करना होगा। तो मैंने यहाँ अपने पिन कोड को डाला। अब यहाँ मेरे को चेतावनी सूचना मिल रही है जहां मेरे को ध्यान देना है, और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मेरे पास कितने सीआरयू होंगे जिसको मैं रूपांतरण करूंगा किस संख्या में डब्ल्यूसीआरयू में, और किस प्रकार का मेरा कमीशन शुल्क मुझसे लिया जा रहा है। तो आप क्लिक करते हैं और रूपांतरण पे बटन पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है एक नीचे की ओर हरी पट्टी जो कि लिखा आ रहा है डन, यानी हो गया काम, जिसका ये मतलब है कि ये जो प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी है, और आपको यहाँ इस एरो पे क्लिक करने की आवश्यकता है, और आप इस एरो पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद दोबारा से आपको पुष्टिकरण करना है अपने पिन कोड के साथ। तो फिलहाल हम लोग भुगतान कर रहे हैं कमीशन शुल्क, यानी लेन देन का जो शुल्क है, फी का मतलब शुल्क, यानी जो कमीशन शुल्क आपसे लिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करते हैं, और बहुत बढ़िया। यहाँ देखें हमारे पास एक सूचना मिली है हमें कि आप और यूएनटीबी प्रदान करें, यानी कि और यूएनटीबी को आप स्टिक करें सीआरयू को यूएनटीबी के लिए।
जरा मैं वापस आ जाऊं अपने मुख्य पृष्ठ पर, वॉलेट डैशबोर्ड। दोबारा से हमें पिन कोड डालने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, इस बार ये पूरा हो गया है, सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ है। सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरण कर दिया गया है। तो आइए अब हम वापस से हमारा जो मुख्य पृष्ठ है, वॉलेट डैशबोर्ड, हम वहां आते हैं। हमें कुछ नहीं देखने को मिलता तो हम रिफ्रेश बैलेंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपको 120 सीआरयू डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरण होते दिखाई दे रहे हैं। मुझे आशा है कि ये आपको स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार से रूपांतरण करना है। अगर आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं है तो कृपया करके आप अपने सवाल को नोट कर लीजिए, और हो सकता है कि अंत में या अगले सप्ताह हम आपके साथ एक प्रश्नावली के सत्र को आयोजित करेंगे, जहां हम आपके सभी तकनीकी सवालों का जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, हमने रूपांतरण कर लिया है। अब अगला काम क्या है? हमें करना है स्टेकिंग। तो दोस्तों, हमने एक टैब को छोड़ दिया है जो कि सेंड बटन है। हम इसे थोड़े समय के लिए छोड़ रहे हैं, वापस इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद आते हैं। लेकिन फिलहाल हम स्टिकिंग टैब की ओर देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्टिकिंग बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग प्रकार के विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ आप स्टिक कर सकते हैं वर्ड सीआरयू को यूएनटीबी के लिए, साथ ही सीआरयू को यूएनटीबी में कर सकते हैं, और यूएनटीबी को नेट और सीपीयू में भी रूपांतरित कर सकते हैं। तो कृपया आप यहाँ ध्यान रखें कि ये जो बटन है नीले रंग का, कि यूएनटीबी को नेट सीपीयू में परिवर्तन करना है, तो ये उसी प्रकार से है जैसे स्टेक और अनस्टेक दो बटन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप यूएनटीपी स्टेकिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पृष्ठ पे आ जाएंगे। आपको यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि ये वही पृष्ठ है। तो यहाँ पर आइए मिलकर हम स्टेक करें वर्ड सीआरयू को यूएनटीबी के लिए, और इसके लिए आप इस बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ वो आपको यहाँ इस पृष्ठ पे ले आएगा। फिर आपको यहाँ क्या करना है? आप या तो मैनुअल रूप से ये जो स्लाइडर आप देख रहे हैं इसे क्लिक करके अपने माउस के साथ इसे घुमा सकते हैं, चुन सकते हैं कि कितने वर्ड सीआरयू को आपको स्टिक करना है। 100, जैसे कि मैनुअल रूप से आप इसे चुन रहे हैं। या तो पहला तरीका वो था, या दूसरा मैनुअल तरीके से आप इस क्षेत्र में आकर संकेत दे सकते हैं कि किस संख्या में आपको वर्ड सीआरयू को स्टिक करना है। यहाँ उपलब्ध बैलेंस है और यहाँ फ्रोजन बैलेंस भी है। तो हमारे पास 120 वर्ड सीआरयू है जो कि फ्रोजन है, और हम इसे स्टेक कर सकते हैं पूरे तरीके से 100% यूएनटीबी के लिए। तो जैसे ही आप इस स्लाइडर को स्लाइड करेंगे दाईं ओर की तरफ, यानी 100%, आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं स्टेक वर्ड सीआरयू। मैंने इसे क्लिक किया और इसने मुझसे मांगा मेरे पिन कोड को, जो मैंने इसमें डाला और कंफर्म पिन पे क्लिक किया। बहुत बढ़िया, लेन देन पूरा हुआ और जो हमारा वर्ड सीआरयू है ये स्टेक हो गए हैं यूएनटीबी के लिए। तो नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं वर्ड सीआरयू स्टेकिंग इतिहास, हिस्ट्री। ये वो इतिहास है जो दर्शाता है कि किस प्रकार से आपने वर्ड सीआरयू को स्टेक किया है यूएनटीबी के लिए। यहाँ आप सभी प्रक्रियाओं को बकायदा देख सकते हैं। और जो अगला बिंदु है वो इस प्रकार से है। कृपया ध्यान दें कि जैसे ही मैं कुछ लेन देन गतिविधियों को करता हूं अपने खाते में, तो जो रैम है वो लगभग पूरी हो चुकी है, यानी 84% है, जिसका ये मतलब है कि अगर मैं कोई और कार्य या गतिविधि अपने वॉलेट में करता हूं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समस्याएं मुझे देखने को मिले, जैसे गति जो है प्रक्रिया की उसको लेकर, या ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी लेन देन पूरा ना कर पाए। लेकिन ऐसा मेरा सुझाव है
कि आप जरूर ये जो संकेतक है इस पे ध्यान बनाए रखें, ताकि जो रैम है वो 50% से ऊपर ना जाए। क्योंकि अगर 50% से ये ऊपर चली जाती है तो इसका ये मतलब है कि आपको कुछ अतिरिक्त रैम खरीदने की जरूरत है, ताकि आपकी राह में कोई बाधाएं ना है अपने वॉलेट में। तो आइए मिलकर वापस आते हैं स्टेकिंग टैब पर, और यहाँ आइए स्टेक करें सीआरयू को यूएनटीबी के लिए। तो फिलहाल इसके लिए आपको मुख्य पृष्ठ जो स्टेकिंग टैब का है उस पे आकर ये जो बटन है स्टेक सीआरयू को सीआरयू के लिए, उस पे क्लिक करना है। और प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है। आपको चुनना है किस संख्या में सीआरयू को आप स्टेक करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 50% को आप चुन लेते हैं, यानी 50% कुल राशि का अगर आप स्टेक करना चाहते हैं, वो संख्या जो मेरे पास है उसका 50% मैंने चुन लिया। कितना बना? ये बना 4940। स्टेक सीआरयू पे क्लिक करते ही इन्होंने मुझसे पिन कोड मांगा, मैंने पिन कोड डाला और कंफर्म पिन पे क्लिक किया। बहुत बढ़िया, ये लेन देन भी पूरा हुआ और ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो बहुत बढ़िया, हमारा सीआरयू स्टेक हो गया है, वर्ल्ड सीआरयू भी स्टेक हो गया है। तो यहाँ पर उसी पृष्ठ पर आप देख सकते हैं कि किस संख्या में सीआरयू और वर्ड सीआरयू स्टेक हुए हैं। जैसे यहाँ पे वर्तमान स्टेक संख्या 120 है जो कि स्टेक हुए हैं, और साथ ही हमारे पास 4940 सीआरयू है जिनको स्टेक किया गया है यूएनटीबी के लिए। और साथ ही आप यहाँ पे जो संख्या में हमने यूएनटीबी प्राप्त किए हैं पुरस्कार के रूप में वो भी देख सकते हैं। शायद आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि प्रक्रिया अभी अभी शुरू हुई है, लेकिन जैसे ही हमारा क्रिप्टो वॉलेट कार्य करेगा तो आपको जो वर्तमान पुरस्कार है यूएनटीबी में सो भी आप देख पाएंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है लॉयल्टी बोनस को लेकर, तो आइए उसकी तरफ देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जब आप लेन देन देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने वॉलेट में जा सकते हैं और वो बहुत समय से बना हुआ है तो आपको पूरी लेन देन का इतिहास यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सभी का हिस्ट्री आपको यहाँ दिखाई देगा। और उसके बाद आपके पास जो कदम है वो है खरीद और बेच रैम का, यानी कि बाय एंड सेल रैम। और उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर जो बटन है और यहाँ पर जो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जो टैब्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस टैब के अंदर विशेषकर आपको क्या कर सकते हैं, जो प्रक्रिया आप कर सकते हैं वो आप रैम खरीद सकते हैं। लेकिन रैम खरीदने से पहले मैं आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं। आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं कि इस समय जो रैम का मौजूदा मूल्य क्या है, और इस समय आपको दिखाई दे रहा है कि 1 बाइट रैम जो कि उसकी मेमोरी होती है जो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर है, और वो जो मेमोरी है उसको हम गणना बाइट में करते हैं। तो अब अगर आपको ये समझना है कि आपको कितना रैम लगेगा या कितने रैम की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस समय देखिए कि आपके रैम की मौजूदा मूल्य क्या है। तो आप देख रहे हैं कि 0.446317 यूएनटीबी प्रति बाइट ऑफ रैम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो चीजें, यहाँ पर खरीद सकते हैं रैम को और बेच सकते हैं रैम को। तो यहाँ पर यदि आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अंकित कीजिए कि कितनी रैम आप खरीदना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर मुझे 50 रैम खरीदनी है, तो मैंने यहाँ पर 50 का जो संख्या है वो अर्जित कर दिया है। और आप नीचे देखेंगे कि जब मैं 50 रैम को खरीद रहा हूं तो आप जो हैं उन वो आपको 1120 बाइट्स मिलेंगे। तो अगर आप नीचे जाते हैं
और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जहां पर आप रैम को बेच सकते हैं, तो यहाँ पर यदि आप अपनी रैम को बेचना चाहते हैं, कल्पना कीजिए, तो यहाँ पर चूंकि जो आपके लेन देन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए आप कहते हैं कि ये जो मेमोरी है मुझे नहीं इतनी चाहिए। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर अंकित करेंगे, जिस भी संख्या को आप यहाँ पर अंकित करेंगे, वो आप बाइट्स में करेंगे, तो आप यहाँ पर बाइट्स में रैम को बेचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बाइट्स की संख्या जो आप बेचना चाहते हैं वो अर्जित करनी होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 50 बाइट मुझे मुझे बेचनी है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 50 बाइट है वो थोड़ी सी 2 यूएनटीबी से हल्की सी ऊपर है। तो ये यहाँ पर जो जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तकनीकी हैं। तो अब एक बार फिर से इसके ऊपर देखते हैं। तो जो अगर हम लोग जब रैम खरीदते हैं, और वो हम रैम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो जो गोलाकार है वो पूरा का पूरा तरीके से भर नहीं गया है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो जो वॉलेट है वो वॉलेट बहुत बिना किसी दिक्कत के काम करे। तो मैं यहाँ पर रैम खरीदता हूँ, और रैम खरीदने के लिए मैंने यहाँ अंकित किया कि मुझे कितने रैम खरीदना है। मैं अपना पिन कोड डालता हूँ, उस पिन कोड की पुष्टि करता हूँ, और फिर जैसे कि हम बाकी चीजें करते हैं, पूरा का पूरा लेन देन जो है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो जो प्रतिशत है जो रैम का, तो जो गोलाकार है वो अब कम हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि रैम को और बढ़ाना चाहते हैं अपने ब्लॉकचेन के ऊपर, अपने अपने वॉलेट के अंदर, तो आप और रैम खरीद सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रैम की खरीद और बेच जो है वो आपको समझ आ गए होगी। और उसी प्रकार आप जो हैं आप रैम की मनचाही मात्रा खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। एक और चीज, एक और बिंदु जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये, तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी जो टोकन है उसको अगर हमें हस्तांतरण करना है किसी और वॉलेट के अंदर। मैंने शुरुआत से ही ये कहा है कि आप जो है अपने टोकन को ब्लॉकचेन वॉलेट के दूसरे ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर आप हस्तांतरण कर सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के अंदर, प्रणाली के अंदर, और आप जो है यूनिटेक्स एक्सचेंज के ऊपर इनकी निकासी भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ये किया जा सकता है। तो मैं आपसे केवल और केवल ये पूछूंगा कि आप मुझे कोई भी वॉलेट मुझे दे दीजिए, और मैं यहाँ से उस वॉलेट के अंदर हस्तांतरण करूंगा। तो मैं कुछ टोकन जो है वो आपको दूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हस्तांतरण है वो पूरा होता है। और ऐसा ना हो कि कहीं मैं किसी और वॉलेट के ऊपर गलती से मैं ये हस्तांतरण कर दूं। तो आप मुझे वो जानकारी दीजिए, और जब तक मैं ये आंतरिक हस्तांतरण का इंतजार कर रहा हूं, तो मैं वाकई आप लोगों से एक माफी भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको सीपीयू और नेट की स्टेकिंग के बारे में बताना भूल गया हूं। तो चलिए आइए इसको भी एक नजर भर देख लेते हैं। तो चलिए आइए हम वापस उसी उसी टैब के ऊपर वापस आते हैं, और जहां पर मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो गोलाकार मध्य गोलाकार है, और यहाँ पर आपके पास एक विकल्प आता है कि स्टेक एंड अनस्टेक का। तो यहाँ पर आप स्टेकिंग का बटन जो है वो आप दबा सकते हैं, और उसके बाद आप यूएनटीबी जो स्टेक कर सकते हैं नेट और सीपीयू के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सीपीयू है वो एक संख्या यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित है। और तो यहाँ पर हम लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा जो वॉलेट है वो काफी तरीके से और गति से कार्य कर सके, उसकी कार्य क्षमता जो है वो बनी रहे। तो अगर आपका वॉलेट ऐसा वॉलेट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लेन देन है,
तो आपको इस चीज का वाकई ध्यान रखना होगा कि कम से कम यहाँ पर 50 यूएनटीबी आपके पास यहाँ होना चाहिए और 50 यूएनटीबी वहां होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक ही पेज के अंदर यानी कि एक ही टैब के अंदर अगर आप स्टेकिंग के अंदर जाएंगे तो आप यूएनटीबी स्टेकिंग फॉर नेट और सीपीयू के लिए आप कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 50 हम लोग सीपीयू के लिए और 50 हम लोग नेट के लिए यूएनटीबी का अर्जन करते हैं। और हम लोग यहाँ पर जो है सीपीयू और नेट के लिए 50-50 यूएनटीबी डालते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो उपलब्ध मात्रा है यूएनटीबी की, और उसके बाद नीचे जाकर आप स्टेक यूएनटीबी बटन को दबा देते हैं। या फिर आप यहाँ पर ये 25% या 50% भी दबा सकते हैं। जब आप ये दबाते हैं तो जितना भी आपके यूएनटीबी का समग्र राशि है उसका 25% या 50% आ जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल 50 यूएनटीबी डाल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 50 यूएनटीबी हम लोग डाल देते हैं नेट के लिए भी और हम लोग डाल देते हैं सीपीयू के लिए। मुझे लगता है कि अगर आपके लेन देन ज्यादा हैं तो आप यहां पर इन गोलाकारों के ऊपर जरूर नजर रखिए, क्योंकि नहीं तो आपके जो लेन देन बहुत धीरे से होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए इनका हमेशा ध्यान रखिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 50 की संख्या दर्ज की और आप उसके बाद स्टेक यूएनटीबी का बटन जैसे ही दबाएंगे, वैसे ही आपको अपने पिन कोड की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा और ये लेन देन पूरा हुआ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि सीपीयू जो है वो वाकई ओवरलोड नहीं है, अत्यधिक प्रभाव में नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपने 50 यूएनटीबी सीपीयू के लिए और 50 यूएनटीबी आपने नेट के लिए स्टेक किए। अब आपको ये लग रहा है कि आपका लेन देन इतना नहीं है, और यहाँ पर अब आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा सीपीयू और नेट आपको नहीं चाहिए अपने वॉलेट के लिए, तो आप यहाँ पर उसकी निकासी भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर मैं अभी 25 और 25 मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया, पर मैं ये अभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये जो यूएनटीबी हैं वो मुझे स्टिक रखने हैं नेट और सीपीयू के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 25 और 25 के ऊपर अनस्टेक यूएनटीबी का बटन दबाऊंगा, उसी समय आपसे पिन पूछा जाएगा, और पिन पूछने के बाद जब आप पिन को आप दर्ज करेंगे, माफ कीजिएगा, तो 72 घंटे लगते हैं कि वो यूएनटीबी आपके अकाउंट में वापस आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार नेट और सीपीयू के लिए आप जो है स्टेक और अनस्टेक करते हैं यूएनटीबी। तो और यहाँ पर अब हम लोग अगर यहाँ पर हस्तांतरण करना चाहते हैं तो आप ये सेंड का टैब दबाएंगे, और जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है और इसके अंदर आप यहाँ पर विकल्प चुन सकते हैं कि आप कौन से टोकन का हस्तांतरण करना चाहते हैं, क्या WCRU, CRU, UNTB या USDU। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम यूएनटीबी को हम चयन करेंगे और नीचे हम देखेंगे यहाँ पर कि कितना आपके पास राशि है यूएनटीबी का, और आपके पास एक विकल्प आता है सेंड ऑल, यानी कि जितनी भी राशि आपके पास यूएनटीबी की है आप वो सब हस्तांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमारे पास आप देख पा रहे हैं जो उपलब्ध राशि है यूएनटीबी की वो 1406 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल 400 यूएनटीबी ही मैं भेजना चाहता हूं। और ये जो वॉलेट है, जो मैं देखता हूं मुझे कौन सा वॉलेट दिया गया है जिसमें मैं ये हस्तांतरण कर सकता हूं। मुझे वो वॉलेट का पता मिल चुका है, और यहाँ पर मैं 400 यूएनटीबी जो है वो मुझे इस अकाउंट में भेजने हैं। और मैंने वो अकाउंट जो है, जो जो अकाउंट लॉगिन नेम है वो मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। और अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लिखा जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल आपको ब्लॉकचेन का ही पता लिखना है। आपको अपनी जो लॉगिन
जो लॉगिन है उसी का नाम देना है, उपयोगकर्ता का नाम देना है, और इसके बारे में हम थोड़ा बाद में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये अंकित करना है कि कौन से पते में, ब्लॉकचेन के कौन से वॉलेट में आप जो है भेजना चाहते हैं। और यहाँ पर एक मेमो है, तो यहाँ पर मेमो वैकल्पिक है कि आप इसको भरना चाहते हैं या नहीं। अगर आप आंतरिक हस्तांतरण कर रहे हैं तो ये मेमो जो है विकल्पिक होता है, आप चाहे भरना चाहें तो भरें, नहीं भरना चाहते तो ना भरें। लेकिन आप अगर यहाँ पर यहाँ ये लिख सकते हैं कि आपने कितना आप मात्रा भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं, या आप अपना यहाँ पर आप ये आपके लिए याद करने के लिए है कि आपने इसको क्यों भेजा है। और अभी के लिए हम लोग इसको खाली छोड़ते हैं, इस फील्ड को। और यहाँ पर हम लोग एक बार सारी चीजों को हम लोग पुष्टिकरण करते हैं, और उसके बाद हम पिन डालते हैं, और उसके बाद पिन की हम पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पर जो हस्तांतरण है वो पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है 1000 जो है यूएनटीबी पड़े हैं। तो हम लोग एक ये भी तो कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर यूनिटेक्स एक्सचेंज पे भी कुछ भेज सकते हैं। और यदि आपके पास अभी भी यूनिटेक्स अकाउंट नहीं है तो आप इसको जरूर खोल लीजिए, क्योंकि ये आपको भविष्य में जरूर आपको जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आपके पास दो विकल्प है कि आप इनको काले में देख सकते हैं या आप इसको सफेद में देख सकते हैं। और मैंने इसको यहाँ पर सफेद पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड दे दिया है ताकि ये आपको ठीक प्रकार से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन पर जाते हैं और यूनिटेक्स की, और यहाँ पर आपके पास विकल्प है कि आप कौन सी भाषा का चुनाव करना चाहते हैं, जो भाषा आप जिसके अंदर बात करते हैं या आपको जो आरामदायक लगता है। तो आपने जैसे ही यहाँ पर अपने लॉगिन किया तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देता है बैलेंस एंड डिपॉजिट्स, यानी कि कितनी जो राशि है वो इस अकाउंट के अंदर पड़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखता है कि कौन कौन से उपकरण जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यूएनटीबी भी दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं कि अब ये यूएनटीबी ब्लॉकचेन अकाउंट से किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर यूनिटेक्स में इसको ब्लॉकचेन से यूनिटेक्स में हस्तांतरण कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूएनटीबी में देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे कि आप डिपॉजिट बटन पर क्लिक करें। आपका इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप यूएनटीबी डिपॉजिट करना चाहते हैं, यूएनटीबी को जमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे ही डिपॉजिट दबाएंगे तो आपको बहुत अत्यधिक आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो है आपके पास एक पता है आपके वॉलेट का, जो ये जो पता है ये पता आपको बताएगा कि कौन से वॉलेट में आपको यूएनटीबी भेजना है। तो जब आप ब्लॉकचेन से आप क्रिप्टो यूनिट में जब आप यूनिटेक्स में हस्तांतरण करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि ये मेमो क्या है। तो हम लोग इसको धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं। तो एक बार और आपको याद दिलाते हैं, आपको यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करना है ताकि आप अपनी धन निधि को ब्लॉकचेन अकाउंट से एक्सचेंज अकाउंट में लगा सके, तो डाल सके। तो इसके लिए आपको ये पूरे को चुनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये बटन है कॉपी का, और उसके माध्यम से आप पूरे पूरे चीज को आप कॉपी कर सकते हैं, पूरे एड्रेस को। और इसके बाद आप ब्लॉकचेन अकाउंट पेज पे आते हैं और यहाँ पर आप उसको यहाँ पेस्ट करते हैं, ये जो सेंड बॉक्स है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे पते को डाला है। तो मेमो के फील्ड में हम वापस आते हैं यूनिटेक्स अकाउंट में और यहाँ कॉपी करते हैं इस पूरे मेमो को। आपको इस पूरे को चुनने की आवश्यकता नहीं है और फिर कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बटन को दबाएं आप कॉपी वाले को, बस, और ये कॉपी हो गया। आप यहाँ ब्लॉकचेन अकाउंट में आए और यहाँ पर इसको आराम से पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर हम संख्या को संकेत दे रहे हैं। मान लीजिए ये 500 यूएनटीबी है,
तो इसके बाद इसको भेजा जाएगा आपके वॉलेट पे, जो कि एक्सचेंज पे है। ठीक है, यहाँ आप दोहरी जांच कर ले एक बार सारी चीजों की कि ठीक है, ये जो सेंड टू है ये मेरे एक्सचेंज का पता है जो आपको वहां मिलेगा, और फिर मेमो बॉक्स में आपने इस पूरे पते को, मेमो पते को आपने कॉपी किया है। बहुत बढ़िया। और फिर आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। दोबारा से आपको पिन को यहाँ पे डालना है, कंफर्म पिन पे क्लिक करना है, और ये आपको क्या बोल रहा है? ये कह रहा है आपका लेन देन संपूर्ण हुआ सफलता से। अब हमारे पास 505 यूएनटी भी बचे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें हमारे यूनिटेक्स वॉलेट पे आना है, दोबारा से इसको रिफ्रेश करना है। थोड़ी देर के बाद यानी कि कुछ समय के बाद या कुछ क्षणों के बाद आपको ये पूरा मात्रा में अमाउंट दिखता है, और आप रिफ्रेश कर सकते हैं पेज को, लेकिन 1 मिनट के अंतर्गत आपको वो पूरी राशि देखने को मिलेगी जिसे आपने विड्रॉ किया है। और इसी दौरान मैं आपको कुछ डिपॉजिट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे 500 यूएनटी भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, और इसी प्रकार से हमने टॉप अप किया है हमारे एक्सचेंज वॉलेट को। अब मान लीजिए हमें विड्रॉ करना है किसी संख्या को हमारे एक्सचेंज से, लेकिन जानते हैं अब हमें क्या करना है? यूएसटीयू को भी एक्सचेंज पे भेजना है। तो अब हमारे पास 24 यूएनटीबी बचे हैं ब्लॉकचेन वॉलेट पे, और अब मान लीजिए हम 20 यूएसटीयू का जो खंड है हमारे एक्सचेंज वॉलेट पे उस पे से भेजते हैं। तो यहाँ आप यूएसटीयू को देखते हैं, और यहाँ देखिए इसको आपने लिया, आपने इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया जैसे हमने पहले किया था। फिर इसके बाद हमने मेमो को कॉपी किया, बिल्कुल उसी प्रकार से हमने यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ हम इसे पिन कोड के साथ कंफर्म कर रहे हैं। और मैं इसे दोबारा करता हूँ ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं मैंने ठीक तो किया ना। मैं एक बार पिन को कंफर्म कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। दोबारा से ये जो लेन देन है सफलता से पूरा हुआ। अब मैं आपको यहाँ क्या दिखाना चाहता था कि कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने फंड्स को क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन से एक्सचेंज पर। तो कई बार लोग जो है इस पे ध्यान नहीं देते, और कई बार उनके जो सवाल हैं विभिन्न प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप एक्सचेंज से विड्रॉ कर सकते हैं फंड्स को। तो फिलहाल ये जो है ये क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन ये भी उसी प्रकार से काम करता है किसी भी धन निधि के साथ। तो मान लीजिए कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं कुछ टोकन को अपने एक्सचेंज के खाते से, या मान लीजिए फिएट मनी से किसी और अकाउंट में या अपने खुद के खाते में, यानी कि मान लीजिए अगर आप धन को कहीं भी स्थानांतरण करना चाहते हैं तो विड्रॉ बटन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप बटन को अपनी भाषा में देख पाएंगे। तो यहाँ आपको ट्रांजैक्शन फी देखने को मिलेगा। तो जब भी आप यूएनटीबी को मूव करते हैं तो आपको 10 यूएनटीबी देना होता है, लेकिन अगर आप विड्रॉ करते हैं यूएसटीयू को तो आपको $1 यानी 1 यूएसटीयू का भुगतान करना होता है। और अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो यूनिट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो भी आपको 1 क्रिप्टो यूनिट का भुगतान करना होता है। तो जरूर इस बात पे आप ध्यान दें, क्योंकि कई बार जो कमीशन शुल्क है वो ले लिया जाता है और इस पे कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो फिलहाल जो मेरा वॉलेट है वो क्योंकि खाली है, लेकिन अगर आप यहाँ कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो आप जरूर ध्यान देंगे कि कुछ टोकन के लिए सीमाएं हैं विड्रॉल को लेके। आप विड्रॉ नहीं कर सकते किसी एक विशिष्ट संख्या से ज्यादा। और मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो ही क्या है कुछ सीमाएं होती हैं कुछ संख्या में टोकन की या धन निधि की जिसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी न्यूनतम राशि को ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि आप कितनी भी सीमा तक किसी भी राशि को बिना किसी सीमा के डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ के लिए आप पे कुछ सीमाएं या बाधाएं लगती हैं। जैसे न्यूनतम जो विड्रॉल राशि है वो यहाँ लागू होती है। और सिद्धांतिक रूप से अगर आप देखें तो ये वाला भाग यहाँ पे पूरा हो जाता है।
जरा मुझे एक क्षण दीजिए। और लोग मुझे बोल रहे हैं कि जो न्यूनतम विड्रॉल राशि है यूएसडीयू के लिए, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपने खाते में भी इसकी दोहरी जांच कर सकते हैं, तो ये जो न्यूनतम राशि में विड्रॉल संख्या है ये 50 यूएसडीयू है। लेकिन आप इसकी दोहरी जांच अपने खाते में कर सकते हैं। अगर आप $1 के लिए ट्रांजैक्शन का भुगतान करते हैं तो न्यूनतम विड्रॉल राशि 50 होना चाहिए। तो अब हम आते हैं वापस हमारे ब्लॉकचेन खाते में और मुख्य पृष्ठ पे हम आ गए हैं। और यहाँ पर जी हाँ, यहाँ पर मेरे को एक टिप्पणी मिली है, वो ये कि जो यूएसडीयू है उस पे जो सीमा है वो 50 की है। जैसे यूरो है या डॉलर है वो भी 50 है, यानी $50 के बराबर है। और यही राशि को आप न्यूनतम विड्रॉ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब मेरे को स्क्रीन शेयरिंग रोक देनी चाहिए, जो कि मैंने कर दिया। तो लिलिया जी ने यहाँ पे एक सवाल पूछा है, जिसको मैं थोड़ी देर बाद जिससे निपटूंगा। लेकिन दोस्तों, ये वो मुख्य भाग है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। यहाँ मैं एक और बात को जोड़ना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ, ये कि इस गुरुवार हमारा अंतिम सत्र आयोजित होगा, जहां आप जानेंगे और भी अधिक क्रिप्टो यूनिट, ब्लॉकचेन और इसके भागीदार कंपनियों के बारे में, और किस प्रकार से ये जो कॉर्पोरेशन है ये कैसे सभी राजस्व और इसके प्रसिद्ध होने को प्रभावित करता है। तो ये एक प्रकार का सारांश सत्र के रूप में आयोजित होगा, जो आपको संपूर्ण समझ प्रदान करेगा कि किस प्रकार से प्रक्रियाएं कंपनी के अंतर्गत होती हैं। एक और बात वो ये कि सभी ऑर्गेनाइजर्स ने आपके साथ गूगल फॉर्म का एक लिंक अभी चैट में साझा किया है। कृपया करके उस ओर दृष्टि घुमाएं, उस पर ध्यान दें, और इस लिंक पे क्लिक करके अगर आपका कोई सवाल है आप इस फॉर्म के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और जी हाँ, मैंने इसे खोला और ये बोलता है कि ये आपके सवालों का फॉर्म है। आप इसके अंदर बकायदा अपने सभी सवाल लिख सकते हैं। और अगले सप्ताह हम लोग लाइव सत्र को आयोजित करेंगे, जहां आपका अगर कोई भी सवाल होगा तो देवी और सज्जनों हम खुशी से उसका उत्तर देंगे। और एक और बात है अनस्टेकिंग यूएनटीबी के बारे में। मैंने आपको ये पहले भी दिखाया है, लेकिन मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको संपूर्ण तरीके से सब समझ आ जाए। मैं आ गया हूँ वापस अपने ब्लॉकचेन खाते पे। जरा एक क्षण दीजिए मुझे। और मैं यहाँ आता हूँ, वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, और जरा सभी यूएनटीबी जिनको हमने स्टेक किया है वहां चले चलते हैं। तो स्टेकिंग बटन पे मैंने क्लिक किया। एक क्षण दीजिए मुझे। ठीक है। और कैसे अनस्टेक करूं मैं अपने यूएनटीपी को, इस पे भी जरा चर्चा कर लेते हैं। तो हम CRU फॉर यूएनटीपी पे आके उस टैब पे क्लिक करते हैं, नीले रंग के बटन पर। और अगर अब आप चाहते हैं कि आपका अनस्टेक हो जाए यूएनटीपी, उसके लिए हम जो राशि है, जितनी संख्या को हम अनस्टेक करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आ जाते हैं। और आपके जो यूएनटीबी है उनको वापस अपने पास लेने के लिए हम यहाँ आ गए। और एक क्षण दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जिसको ध्यान से देखें। यहाँ देख पा रही हैं आप, यहाँ
जो आपका स्टेकिंग से यूएनटीबी है वो यहाँ पे एकत्रित हुआ है। तो जब आप स्टेक करते हैं अपने टोकन को यूएनटीबी के लिए, तो आपको पुरस्कार मिलता है अपने यूएनटीबी को स्टेक करने के लिए। तो हर किसी को नहीं पता है कि कितने यूएनटीबी वो प्राप्त करने वाले हैं अपने स्टेकिंग के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने यूएनटीबी आपने प्राप्त किए हैं अभी तक, उसके लिए आपसे ये पिन मांग रहा है जो कि आपने डाली, यहाँ दर्ज करी और कंफर्म पिन पे क्लिक किया। तत्पश्चात आप यहाँ देख सकते हैं हमने आधा घंटा पहले स्टेक किया था लगभग कितना 5000 CRU, ताकि हमें यूएनटीपी मिल सके। और उस समय के दौरान जो हमारा पुरस्कार है कितना बना, 0.0159 यूएनटीपी। अब अगर मान लीजिए मुझे ये प्राप्त करना है, या एक और बात है लेकिन वो ये कि कई बार जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने वॉलेट में लंबे समय से नहीं आए हैं, तो ये जो गोल चक्र है जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको इस पे ना कई बार दबाना पड़ता है बटन को, जब तक ये ना कहे कि अपडेट हो गया है ये कुछ क्षण पहले, यानी अपडेटेड अ फ्यू सेकेंड को। तो आपको पूरे तरीके से जो पृष्ठ है ना उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, वरना आपको जो संपूर्ण मात्रा में आपका उपहार है सो देखने को नहीं मिलेगा। आप उस पर बारंबार क्लिक करते हैं और आप देखते हैं जब तक यहाँ ये ना लिखा आ जाए अपडेटेड अ फ्यू सेकेंड को, यानी कुछ क्षण पहले, मिनट की जगह सेकेंड आना चाहिए। और जब आप ये करते हैं तो जैसे ही आपको ये सूचना मिलती है आप क्लेम कर सकते हैं यूएनटीबी को अपने मुख्य खाते में। उसके लिए ये हरे बटन पे हमको क्लिक करना है, लेकिन हम इसे फटाफट अभी करते हैं। तो सिद्धांतिक रूप से ये जो लेन देन है ये पूरा हो चुका है, हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। इसने पिन मांगा, हमने दर्ज किया, कंफर्म पिन पे क्लिक किया। देखें यहाँ कि कुछ ही क्षण में ये लिखा आ क्या है, देखिए कुछ यूएनटीबी और उसमें वृद्धि हुई है, उसमें माइनिंग हुई है। ये देखिए इसमें 0.0009 यूएनटीबी लिखा आ रहा है। और अगर हम अनस्टेकिंग के बारे में बात करें अपने टोकन को लेके, तो मुझे लगता है ये भी आपको स्पष्ट हो ही गया है। आपको इस क्षेत्र के अंदर जो आपकी यादृच्छिक सीआरयू हैं जिनको आप अनस्टेक करना चाहते हैं उस राशि को आप यहाँ डालेंगे, और अनस्टेक सीआरयू बटन पे क्लिक करने से पहले आपको सूचना दी जा रही है कि 72 घंटा इसमें लगता है सीआरयू को अनस्टेक करने के लिए, ताकि ये आपके जो मुख्य खाते में है उसमें क्रेडिट हो जाए। आ गए हैं हम हमारे मुख्य पृष्ठ पर, और यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो यूएनटीबी है वो फिलहाल हमने स्टेक किया है 100 यूएनटीबी। हमने 120 वर्ल्ड सीआरयू को भी स्टेक किया है, और हमारे पास 4940 यूएनटीबी देख सकते हैं सीआरयू जो है वो स्टेक हैं और अवेलेबल हुए हैं, यानी उपलब्ध हैं 72 घंटा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुल यूएनटीबी है उसकी क्या संख्या है, लेकिन अभी के लिए 72 घंटा में आपको ये संपूर्ण संख्या देखने को मिलेगी जो कि आपके लिए उपलब्ध है। ये इतना यूएनटीबी में आपके लिए उपलब्ध है, और कृपया करके आप इस बात पे ध्यान दें कि इसमें 72 घंटा लगता है इसको अनस्टेक होने में। मुझे आशा है कि ये बात आपको स्पष्ट हुई है। और अगर हम ब्लॉकचेन आधारित आपका कोई सवाल है उसको उस तक पहुंच बनाने के लिए, और साथ ही ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है इसको भी हमने नहीं देखा है, तो चलिए इस बटन पे क्लिक करते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं इस सत्र के दौरान, वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो हमें कहाँ देखना है,
यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं उन सभी चीजों को जो आपको नहीं चाहिए अपने कार्यों, अपनी गतिविधि के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए हमें अगर लेन देन भेजने के लिए टोकन को देखना है, रैम, सीपीयू, नेट को देखना चाहते हैं, हम इन सभी प्रक्रियाओं को देखना चाहते हैं, तो क्लेम रिवॉर्ड पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। और ये वही करता है जो ये बटन बोलता है, वो है कि आप दावा करें अपने यूएनटीबी का, आप माइन कर सकते हैं, यूएनटीबी को क्लेम कर सकते हैं। तो ये सभी गतिविधियों को आप देखते हुए फिल्टर भी कर सकते हैं संपत्ति के हिसाब से, जैसे सीआरयू चाहिए, डब्ल्यूसीआरयू, यूएनटीबी या यूएसटीयू, किस प्रकार से आप लेन देन को फिल्टर करना चाहते हैं। ये जिस प्रकार से लिखा है, मुझे लगता है लिखावट के हिसाब से आपको स्पष्ट होगा। यहाँ पे जो फोर्स अपडेट है, ये वो पता है जिसमें जो टोकन है वो स्थानांतरण हुआ है। तो मेमो के क्षेत्र में आप देख सकते हैं आपका जो संदेश है, अगर मान लीजिए आपने कुछ लिखा भी होगा, अगर वो सिस्टम के अंतर्गत होगा तो, और यहाँ पर आपको सभी प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी जो आपने पूरी की हैं। बहुत बढ़िया। जहां तक इस भाग के बारे में बात थी, ब्लॉकचेन वॉलेट के बारे में, तो मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में सब समझ ही लिया है। मैं स्क्रीन शेयरिंग को रोक रहा हूं और देख लेता हूं, अगर आपका कोई अतिरिक्त सवाल है तो। मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ, लोग सिर्फ धन्यवाद और धन्यवाद दे रहे हैं चैट में। तो देवी और सज्जनों, धन्यवाद है आप लोगों का। मुझे आशा है कि आपको सारी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। मेरी कोशिश थी कि मैं धीमे धीमे आपको समझाऊं, लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है, मैं बहुत खुशी से उसका उत्तर देना चाहूंगा। और मुझे आशा है कि आप सभी को जो लिंक है गूगल फॉर्म का, सो चैट के अंदर प्राप्त हो ही चुका है, जिसके माध्यम से आप फॉर्म में आ सकते हैं। जहाँ आपके सभी सवाल हैं, वहां आप अपने सवालों को डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई भी सवाल रहता है तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया। तो जो सवाल है आपका यूनिटेक्स एक्सचेंज के बारे में, ये एक विषय है एक और तकनीकी सत्र के बारे में, लेकिन आज हमने ब्लॉकचेन के बारे में ही केवल बात की है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने बखूबी रूप से ध्यान दिया मेरी बात पर। आपके सत्र के लिए रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होगी और आप जरूर चैट में भी देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को शुभ संध्या, शुभ रात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद है मेरी बात सुनने के लिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि आप सभी के समक्ष होकर मैंने ये सत्र को आयोजित किया। आशा है आपके बचे हुए दिन इस सप्ताह के भी आनंदमय गुजरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपसे यहीं विदा लेते हैं और आपसे दोबारा नए जोश और उमंग के साथ मिलने की आशा करते हैं। धन्यवाद और शुभ रात्रि।